Hello dear students, today I am going to explain how to prepare for the MCQs objective answers को आप कैसे याद करो। याद करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी सर कुछ भी चीज़ याद करता हूँ तो याद नहीं होता, यदि याद हो भी जाता है देन आई एम अनएबल टू उसको ज़्यादा दिन तक उसको याद नहीं रख सकता हूँ। तो आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो, समझ लोगे, लेकिन यदि किसी का नाम याद रखना है तो उसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, तो फिर उसको आपको याद करना ही है। आई मीन रट्टा मारना ही है, आपको रटना है, उस चीज़ को याद करना ही है और काफ़ी लंबे समय तक उसको याद रखना भी है। याद करना ही नहीं, याद रखना भी है। तो इसके लिए मैं एक मेथड आपको दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैं आपको एक मेथड दे रहा हूँ। सपोज एट फर्स्ट I'll give you one example. Take one example that the electron was discovered by J.J. Thomson in 1897. ओके, उसी तरह से प्रोटॉन was discovered by Rutherford in 1909. If we talk about the neutron was discovered by James Chadwick in 1932. This is just an example. अब इसी चीज़ को जो मैं इसको जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, तो इसको आप किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई करोगे, ज़्यादा लंबे समय तक उसको याद भी रख सकते हो। तो जस्ट दिस इज एन एग्जाम्पल। आप किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी स्टेटमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या करो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन थॉमसन, इसको आप रिलेट कर दो। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय Thomson and proton was discovered by Rutherford, neutron was discovered by James Chadwick. इसका C फर्स्ट लेटर्स, आप सबका फर्स्ट लेटर्स आप ले लो। जस्ट इसको एक स्टोरी क्रिएट कर दो, एक पोएम क्रिएट कर दो, या फिर कोई स्टेटमेंट क्रिएट कर दो जिससे आपको ये पता चले, हमेशा के लिए आप याद रख सको। C। अब मैं इसको कैसे किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैंने एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। ईट पर नाच, ईट इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच न्यूट्रॉन चैडविक, जेम्स चैडविक। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय। ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यदि ऐसे याद नहीं हो रहा है तो ऐसे आप याद करोगे तो ये आपके लिए जिंदगी भर याद रहेगा। ईयर्स को कैसे याद करना है तो देखो, सी ये थॉमसन, the first letter of this Thomson means T. This T somewhat looks like 7 as I have written here, Thomson. ये आपको याद रहेगा कि T जो है somewhat looks like this is 7. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो this somewhat looks like 7. ओके, अब क्या करो कि 7 जो है वो 1900 से 3 छोटा है, मतलब उस सेंचुरी का सबसे लास्ट में, वो आखिरी में हुआ था। इट मीन्स उस आखिरी में, इस सेंचुरी का आखिरी में 3 साल पहले हुआ था। 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3। इसमें से जो हमने 3 निकाला था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इट मीन्स इसमें से यदि हम 12 साल ऐड कर देते हैं तो इट विल बिकम 1909। 12 साल के बाद प्रोटॉन, after 12 years proton was discovered, and if we add इसका one successor 2, इसका successor 3, इसमें यदि हमने 23 साल 23 years if we add in this, then this was the year of discovery of this neutron 32. ओके, इसमें हमने 3 साल ऐड कर दिया, 23 साल ऐड कर दिया तो हमें ये मिला। इसको कैप्चर कर लो, इस फिगर को। इसमें और कुछ मॉडिफाई करना है तो फिर कर लो, वरना इसको कैप्चर कर लो। 9 ऑब्जेक्टिव्स आपका क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम,
पहला क्वेश्चन, थॉमसन वॉज द डिस्कवरर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन हो गया, थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन विच ईयर? 3 क्वेश्चन हो गया। तो आपका इस एक स्टेटमेंट से 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 3 क्वेश्चन इसमें से 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस एंड अनदर 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस, आपका 9 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब इसमें से 9 पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकता है। कोई अदर सब्जेक्ट की हम बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, सपोज यहां पर देखो क्या है, उसको आप कैसे रिदम में स्टेटमेंट में चेंज करोगे? द कोर, मेंटल एंड दिस इज क्रस्ट। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, कंपोनेंट एलिमेंट्स कौन कौन सा है? तो हमने क्या किया, देखो कि सीमा नाम की कोई लड़की है, देयर इज अ गर्ल हुज नेम इज सीमा, ए गर्ल हुज नेम इज सीमा। सीमा सियालदा एक्सप्रेस से निकल रही है, फ्रेंड से मिलने जा रही है। अब देखो यहां से आपको कैसे, ये एक स्टेटमेंट हमने बना लिया। सिलिकॉन, SI स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन, मैग्मा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, निकल एंड फेरियम। So the crust has got the abundant element that is silicon and magma, metal that is silicon and aluminium, and in the core, ये core जो है इसमें सबसे ज़्यादा निकल एंड फेरियम इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में ये निकल और फेरियम है। तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो इसको आप याद कर लो, ये आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसको आपने एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया, देन यू विल नेवर फॉरगेट दिस। इसको आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो अब क्या करूँ कि ये 2 हमारे पास, ये 2 चीज़ें हो गई। अब इसको क्या करो कि इसको एज इट इज़, ये जैसे है वैसे इसको कैप्चर कर लो। अब इसको इंस्टॉल करने की बारी है। अपने माइंड में इसको इंस्टॉल कैसे करोगे उसकी बारी है। आप किसी मेडिकल शॉप में जाते हो तो मेडिकल शॉप वाले क्या बोलो कि मुझे पैरासीटामोल चाहिए, एंटीबायोटिक ले लो, कोई एमोक्सिसिलिन, कुछ भी आपको लेनी है, तो आप केवल जाकर उसको नाम बताओ। फार्मासिस्ट के दुकान में लाखों दवा है, उसमें से केवल एग्जैक्टली उसी जगह पर जाके वो दुकान में से उस जगह पर से जाकर के वो सामान आपको निकाल के दे देगा। तो वो वैसा करता कैसे है? जिस दिन उसके पास सामान आता है, मटेरियल्स, गुड्स जब उसके पास आता है, तो उस गुड्स को वो क्या करता है कि एक दिन का टाइम लेता है वो अरेंज करने में, अरेंज कर लेता है। वही चीज़ आपको भी करनी है, अरेंज करके और उस जगह पर डिवीज़न में बांट देता है कि ये बुखार का दवा यहाँ रहना है, पेट दर्द का दवा वहाँ रहना है, टॉनिक्स इधर रहना है, या फिर कोई एंजाइम्स वगैरह तो इधर रहना है। ये सारा चीज़ का वो एक फाइल बना लेता है, अपने माइंड में एक फाइल बनाया हुआ रहता है। आप जैसे जाते हो वहाँ से निकाल के वो आपको दे देगा। वो मैनेजर, किसी मार्ट में आप जाते हो तो मार्ट में जब आप दुकान से पूछोगे, दुकानदार से पूछोगे कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो वो आपको तुरंत आपको उसका प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट, उसका कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सब कुछ उसका सारे डिटेल आपको बता देगा। आप भी उसी तरह से क्या करो, यू ऑल्सो हैव टू डू वन थिंग इन द सिमिलर सिचुएशन, कि आप अपने माइंड में एक लाइब्रेरी बना लो। मोबाइल में आप फाइल खोलते हो या फिर लैपटॉप में आप फाइल खोलते हो, फाइल के भीतर एक फाइल होता है, फाइल के भीतर आप फाइल होता है, उसी तरह से इसको भी जाके वहीं पर रख दो। एंड इफ यू आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स में यदि आपको पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चंस, तो आप क्या करो कि समझो कि जस्ट यू इमेजिन कि जो एग्जामिनर है या फिर द क्वेश्चन पेपर है वो मेरे लिए कस्टमर है, वो कस्टमर मेरे से पूछ रहा है, मतलब मेरे से मांग रहा है। अब वो उसको आप वहाँ से निकाल करके फटाक से दे दो, मतलब ज़रूरत जब पड़े तो उस चीज़ को निकाल दो। तो आप इस तरह से एक फाइल सेट कर लो अपने माइंड में, आंख बंद करके। इट इज़ टफ टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत मुश्किल है। सपोज आप कहीं बैठे हुए हो, किसी ने आपसे पूछ दिया, तो ज़रूरत है वहाँ पर निकालने की, तो आप निकाल के उसको दे दो। इस तरह से आप लाइब्रेरी, अपने माइंड को एक लाइब्रेरी बना लो और वहाँ पर इसको ले जाकर सेट कर दो। ये रटने का एक अलग मेथड हो गया। अब बात आती, तीसरा स्टेप क्या है कि याद करें कैसे, इंस्टॉल करें कैसे। ये इंस्टॉलेशन आपने किया, भूलने का आपको डर है, तो मैं आपको एक बताता हूँ बात। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, persistence of vision, you might have studied in physics in the previous classes. फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा persistence of vision, कि जब आप किसी चीज़ को देखते हो और अपना आँख को बंद करते हो तो वो
वो जो विजन जो आपने देखा है, किसी भी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को जो आपने देखा है, वो आपके माइंड में, आपके आँख में, रेटिना के पास, रेटिना में कुछ समय के लिए वो रहता है, 1/10 सेकंड तक वो रहता है। दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। उसको परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। उसी तरह से परसिस्टेंस ऑफ नॉलेज भी है। जो भी आप याद करते हो तो उसका एक लिमिटेड परसिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस ये केवल आप ही के साथ नहीं, दुनिया का हर इंसान के साथ ये चीज़ होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसको गाइड मैं आपको कर रहा हूँ कि उसको लंबे समय तक याद कैसे रखना होता है। अभी इस वक्त आप स्टडी कर रहे हो तो अगले 24 घंटे के लिए पूरा रहेगा, और 24 घंटा के बाद 10% बचेगा, 90% आप भूल जाओगे। तो फिर बहुत लोग क्या करते हैं कि उसके बाद छोड़ देते हैं, तो केवल 10% आपको याद रहता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। तो उससे बचने के लिए उस 24 घंटे के भीतर एक बार और आपको देखना होगा। कैसे देखना है वो भी मैं बता रहा हूँ, पूरा पढ़ना नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कैसे देखना है। वॉट एवर यू आर स्टडिंग, आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, 24 घंटे के भीतर उसको यदि फिर से आपने नहीं देखा तो 10% केवल रहेगा आपके माइंड में, 90% भूल जाओगे। यदि आपने देख लिया तो पूरा 90% आपके माइंड में रहेगा, ओनली 10% भूलोगे। फिर एक सप्ताह के बीच में, उस सप्ताह वो वीक खत्म होते होते, सप्ताह खत्म होते होते आप यदि आपने फिर से देख लिया तो फिर से 90% आपके माइंड में आ गया, और यदि आपने नहीं देखा तो 50% आप भूल जाओगे। फिर एक महीने के बीच में यदि आपने फिर से देख लिया तो फिर से 90% आपके माइंड में आ गया। यदि आपने नहीं देखा तो 90% भूल जाओगे, ओनली 10% रहेगा आपके माइंड में। तो ये 3 बार आपको रिवाइज करनी है, किसी भी चीज़ को 3 बार रिवाइज करनी है। तो वो करनी कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। एक पेज में यदि एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आपको क्लियर करने में 1 घंटे का वक्त लग रहा है सपोज, तो आप ये क्या करो कि 1 घंटे में जो फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट लेते वक्त आप किसी पार्टिकुलर चीज़ को अंडरलाइन कर लो। कहीं कहीं से पार्टिकुलर चीज़ को, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि मैं भूल सकता हूँ, उसको आप अंडरलाइन कर लो। जैसे सपोज ये हो गया, इसमें आपको सारी चीज़ें अंडरलाइन नहीं करनी है। ये अंडरलाइन कर लेना है इलेक्ट्रॉन, ये अंडरलाइन कर लेनी है, ये अंडरलाइन कर लेनी है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ये अंडरलाइन कर लेनी है। और जब ऑब्जेक्टिव आपका याद हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सबको याद हो गया, इसको आपने ऑब्जेक्टिव के तरीके से याद किया है, तो जब आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यदि किसी के बारे में डिटेल लिखना हो, डिराइव करना हो, तो आप उसको इजीली कर सकते हो अपने लैंग्वेज में। जितना ज़्यादा बढ़िया आपका लैंग्वेज है, वो अपने लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन योर लैंग्वेज। तो फैक्ट आपने याद कर लिया, फैक्ट को याद कीजिए, लैंग्वेज आप खुद से बना लीजिए डिस्क्राइब करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव तो ऐसे भी आपका याद हो जाएगा। तो फिर इसको क्या करो कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पेज में यदि आपको 3 जगह इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो फिर इसको याद कर लो। 1 घंटे आपने, 1 दिन का 1 घंटा आपने इसके ऊपर काम कर लिया। नेक्स्ट डे व्हेन यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, जब दूसरे पेज में दूसरे कंसेप्ट पर जब जा रहे हो, तो वो अगला 1 घंटा जो आप उसके ऊपर देने जा रहे हो, उससे पहले 5 मिनट का रिवीजन ले लो इसके ऊपर। इसको पढ़ना नहीं है, यू डोंट हैव टू स्टडी अगेन, इसको आप फिर से पढ़ना नहीं है, केवल उसको देखना है, टू हैव अ रिकैप्चुलेशन, टू हैव अ लुक, केवल देखना है। आपको क्या देखना है, जहां जहां आपने अंडरलाइन किया था उसको केवल देख लेना है। जब आप देख लोगे तो उससे रिलेटेड, सपोज आपने यहां पर कोई वर्ड को अंडरलाइन किया है, तो इससे रिलेटेड ये पूरे पैराग्राफ में जो भी चीज दिया हुआ वो सारा आपके दिमाग में फिर से आ जाएगा। केवल देखना है, यू डोंट हैव टू स्टडी, आप उसको फिर से पढ़ो मत। ओनली यू गिव योर 5 मिनट्स बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। ये दूसरा पेज है, यहाँ इसको स्टार्ट करने से पहले ये आपका 1 घंटा लेगा, 1 आवर लेगा, बट उससे पहले आप 5 मिनट का, 5 मिनट्स का टाइम आप इसके ऊपर दे दो। उसके बाद 1 घंटा फिर इसमें दो। फिर जब ने ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, इसका सेकंड अटेम्प्ट हो गया, ये सेकंड अटेम्प्ट हो गया, इसका फर्स्ट अटेम्प्ट। जब इसका फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे होते तो उसमें भी आप अंडरलाइन कर लो, जहां तहां 2-4 जगह पर अंडरलाइन कर लो, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपने अंडरलाइन कर लिया। तीसरा दिन जब आप तीसरे पेज पर जा रहे हो, द थर्ड डे व्हेन यू आर गोइंग टू द थर्ड नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट पेज, देन इट विल टेक 1 आवर, 1 घंटा ये लगेगा। तो उससे पहले आप 5 मिनट, 5 मिनट्स यू गिव ऑन दिस,
5 मिनट देखना है, ओनली 5 मिनट्स, डोंट हैव टू डे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको पढ़ना फिर से नहीं है, बस जो जो आपने अंडरलाइन किया था वो सारी चीज़ों को एक बार फिर से केवल देख लेना है, या फिर हाईलाइट कर दो, आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो, या फिर अंडरलाइन कर दो, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको आप अंडरलाइन कर दो। जब इससे होगा क्या कि जब आप इसको देख रहे होगे तो इससे रिलेटेड इस पूरे पैराग्राफ में जो भी चीज़ दिया हुआ है वो सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। ओके, तो इसको केवल देखना है। और जब इसका फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे हो, सो द सेकंड स्टेप, सेकंड अटेम्प्ट, इसका सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पर है, इसका सेकंड अटेम्प्ट हो गया, इसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन यू आर टेकिंग, फिर से इसमें 2-3 जगह अंडरलाइन कर लो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट अटेम्प्ट, अब सेकंड अटेम्प्ट इसका हो गया। जब नेक्स्ट पेज में जब आप जाओगे तो 1 आवर अब इस पर दोगे, इससे पहले 5 मिनट्स का टाइम इस पर दे दो, 5 मिनट इसमें केवल ये हाईलाइट किया हुआ जो अंडरलाइन किया हुआ टर्म्स है उसको एक बार देख लो और इसके ऊपर दे दो। तो जस्ट 5-5 मिनट का टाइम आपको केवल देना है। एक सप्ताह जब हो जाएगा तो सबका करीब करीब 2 अटेम्प्ट हो जाएगा। तो 24 घंटे के भीतर आपने ये सारी चीज़ों को देख लिया, एक बार सबको देख लिया, एक सप्ताह के लिए हो गया। और अगला सप्ताह जब सप्ताह एंड होने लगे तो एक बार फिर से देख लो। तो जब मैंने अभी आपको बताया कि यदि एक 24 घंटे के भीतर यदि आपने इसको देख लिया तो वो अगला एक सप्ताह तक रह जाएगा, और यदि 24 घंटे के, यदि एक सप्ताह के बाद फिर से इसको आपने देख लिया तो अगला 1 महीना तक आपके दिमाग में रह जाएगा। और उसके बाद यदि वीकेंड जब संडे आए, सैटरडे संडे आए, तो सैटरडे संडे को आप फिर से एक बार रिवाइज कर लो, तो आपका 1 महीने के लिए हो गया। और 1 महीने के भीतर यदि 2-3 दिन का छुट्टी जिस दिन मिले, आपको लगे कि हमको बैठ के पढ़ना चाहिए, तो फिर से आप एक अटेम्प्ट ले लो। जिंदगी भर के लिए आपके माइंड में 90% रह जाएगा, मोर देन 90%। वो डिपेंड करता है आपके कंसंट्रेशन पर, आपने कितना कंसंट्रेशन दिया है। तो जितना आप कंसंट्रेट होकर रिवीजन करोगे दैट मच विल बी। फिर से मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, इफ़ यू लुक इट, इफ़ यू रिवाइज विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर आपने एक बार फिर से देख लिया, एक सप्ताह के लिए हो जाएगा। जब आप एक सप्ताह के भीतर एक बार फिर से देख ले, 1 महीने के लिए हो गया। 1 महीने के भीतर यदि आपने फिर से देख लिया उस चीज़ को, जिंदगी भर आपके माइंड में 90% से ज़्यादा इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, 90% से ज़्यादा इंस्टॉल होगा, ओनली 10% आप भूलोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपने ले रहा था तो 10% ही आप इंस्टॉल कर रहे थे, 90% आप भूल रहे थे। लेकिन 1 महीने के बाद आप 90% इंस्टॉल हो जाएगा, 10% ही केवल भूलोगे। दिस इज द मेथड, यही मेथड है, जिसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ नॉलेज। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ नॉलेज, एज यू हैव स्टडीड इन फिजिक्स परसिस्टेंस ऑफ विजन, इन द सेम वे दिस इज द परसिस्टेंस ऑफ नॉलेज। आप कितना ज़्यादा देर तक उसको रिटेन कर सकते हो, कितना ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको आप याद रख सकते हो, दैट इज द परसिस्टेंस ऑफ नॉलेज। ओके डियर स्टूडेंट्स।